हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप जीके जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो बनाइए, आप कैसे अपनी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करी हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। 25 चैप्टर आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर ये 25 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो 101% हम कहते हैं कि आप कोई सा भी मॉक दोगे, स्टेट एग्जाम दोगे, 20+ क्वेश्चन करके आओगे। मैं इन्हीं 25 चैप्टर को कंप्लीट करके आज मैं जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं अगर मॉक देती हूँ तो मेरे 25+ क्वेश्चन सही होते हैं जीके जीएस में। तो इस चीज़ को बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा भी मत समझिएगा कि ये चैप्टर तो हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर ये चैप्टर आप पढ़े हुए तो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहे हैं आपसे। अगर आपको लगता है ठीक है, अगर आप ये चैप्टर आप कंप्लीट किए हो तो इसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यही सारे चैप्टर हैं, तो आप लोग को एक बार एनालिसिस करना है कि अगर ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, इस चीज़ क्यों क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, क्यों आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इस चीज़ का अगर जब भी आपको वीडियो मिले, वीडियो को वॉच करने के बाद एनालिसिस जरूर करना है। तो आइए फटाफट से पहले 25 चैप्टर देख लेते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर में ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चैप्टर आप लोग पढ़े नहीं होंगे, कुछ चैप्टर का रिवीजन नहीं करे होंगे। आप लोग पढ़े हैं बट अगर नोट्स नहीं बनाया हो तो सबसे बड़ी कमी यही है कि आप नोट्स नहीं बनाए हो। नोट्स ज़रूर बनाना है। आप आपको पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना। अगर आप पीडीएफ के भरोसे हो तो फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ते रह जाओगे, कमेंट्स करते रह जाओगे कि मतलब मेरी जीके इंप्रूव नहीं हो रही है। आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम लोग नोट डाउन करते रहते हैं तो जब रीड करके नोट डाउन करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेव हो जाता है। फिर जब हम लोग वही चैप्टर दोबारा से रिवीजन करते हैं तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेव हो जाता है। फिर से अगर हम लोग दोबारा से फिर से अगर रिवीजन करते हैं तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना आप लोग को। कुछ लोग ऐसे हैं टाइम बचाते हैं बट टाइम नहीं बचा रहे हो, खुद अपना टाइम लॉस कर रहे हो। अगर पीडीएफ के ठीक है, आप अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो फिर जीके आपकी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। रीजन यही है कि फिर ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ करना है कि सबसे पहले 25 चैप्टर जो भी आज हम बताने वाले हैं उसकी नोट्स जरूर से ज़रूर बनाएं। वो कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से बना लीजिएगा। लर्निंग इज टारगेट एक भैया हैं, उनका टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप उनके चैनल पे विजिट करके उनके चैनल पे जितना भी टॉपिक हम बताने वाले हैं सारे टॉपिक की पीडीएफ पड़ी हुई है। आप लोग वहाँ से इसका नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आपको ज़रूर बनानी है। तो देखो फर्स्ट पे है पर्यावरण एंड सेकंड है भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत भूगोल एंड प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, यूपी जीके, यूपी राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत पड़ोसी देश, संगठन विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, डेज। देखो डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेज को भी स्किप नहीं करना है। देखो ये जो चैप्टर हम बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से मत लीजिएगा कि ये नॉर्मल से चैप्टर इसको हम पढ़े हैं। अगर ये पढ़े हो तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, ये भी चीज़ अपने माइंड में आज जब भी वीडियो को वॉच करिएगा तो जरूर एक बार रिकॉल करिएगा माइंड में कि ये सारे चैप्टर अगर हम रिवीजन किए हैं, थ्योरी कंप्लीट किए हैं तो क्यों क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो देखो जीएसटी, डेज एंड करेंसी कैपिटल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी कंप्लीट करके चलना है। और पुस्तक, लेखक, योजना, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, अवार्ड। तो देखो 25 चैप्टर हैं, ये चीज़ हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नोट्स बनाए हो तो ठीक है, नोट्स नहीं बनाए हो तो अभी टाइम है, सबसे पहले आपको नोट्स बनानी है। 25 चैप्टर, अगर इन 25 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, 101% हम कह रहे हैं कि 25+ क्वेश्चन करके आओगे। वो कोई सा भी मॉक दे रहे हो, कहीं से भी मॉक दे रहे हो, कितना भी डिफिकल्ट बना दे रहे हैं। देखो जो भी सिलेबस दिया होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर से पूछा जाएगा कुछ, जो भी चीज़ें हैं सिलेबस से ही पूछी जाएंगी। तो देखो इतना पहले आप लोग कंप्लीट करिएगा। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की अलग से वीडियो हम लेके आएंगे कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट मतलब उसमें फैक्ट बनते हैं वो चीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बट पहले 25 चैप्टर इसको कंप्लीट करना है। और देखो कंप्लीट कैसे करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप थ्योरी कर रहे हो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पीवाईपी जरूर कर लेना है। जितने भी स्टेट एग्जाम में, जैसे देखो पर्यावरण हो गया, भारत कृषि एंड वाणिज्य व्यापार हो गया, जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है पीवाईपी आपको जरूर करना है। वो कोई सा भी हो, देखो मतलब आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो जीडी का हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया और आरओ हो गया, किसी भी एग्जाम में देखो
जिस भी एग्जाम में ये सारे चैप्टर आते हैं आपको पी बाई पी सॉल्व करना है। पहले थ्योरी करनी है, सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी करने के बाद उसी चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। और आपको देखो TW पे, RW पे, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे वहाँ से। तो आपको सिर्फ जो चैप्टर आज क्लियर करे हो, जैसे पर्यावरण, अगर आज पर्यावरण की थ्योरी आज की हो या भारतीय अर्थव्यवस्था की थ्योरी आज की हो, तो सिर्फ उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी ठीक है, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करिएगा। वो चीज़ मतलब जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर करना है, स्किप नहीं करना है कि अगर आप थ्योरी कर ले रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो देखो अगर थ्योरी में जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना, अगर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो वो चीज़ क्लियर हो जाता है। और देखो कांस्टेबल का एग्जाम है तो बिल्कुल नॉर्मल से नहीं लेके चलना है। देखो अगर कांस्टेबल के एग्जाम में अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक स्टेप आगे ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको रहना पड़ेगा, इतना ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर कांस्टेबल का, देखो अगर आप कांस्टेबल का टारगेट कर रहे हो तो कांस्टेबल के एक स्टेप आपको आगे ही पढ़ना पड़ेगा। भले ही जैसे देखो आप जब एनालिसिस, जैसे पर्यावरण का जब आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद जब भी सारे स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन कर लेंगे, उसको एनालिसिस करना है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जैसे देखो जीडी का उठा के देख लीजिएगा आप, प्रीवियस ईयर को, मतलब कि अगर जीडी में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण टॉपिक से, और मतलब जिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जितने भी टॉपिक अभी आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मतलब जिस भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको करके एनालिसिस करना है। और कांस्टेबल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए तो कांस्टेबल के भर के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप ऊपर से सॉल्व कर रहे हो। देखो कभी कभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा घुमा देता है, इतना ज़्यादा ऐसे मतलब लैंग्वेज में पूछ लेता है कि हम लोग जब मतलब फर्स्ट बार रीड करते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो जब फर्स्ट बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बहुत कंसंट्रेट होकर रीड करना है उसको, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर से रीड करो। जब भी क्वेश्चन फर्स्ट बार रीड करो ना तो उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर बहुत ध्यान से उसको रीड करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ रहे हो, फिर दोबारा से पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट बारी जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत कंसंट्रेट होकर बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। और ये चीज़ एनालिसिस जरूर करना है कि अच्छा इस बारी मतलब ऐसा पूछा था पर्यावरण के टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस बारी क्या लेवल हो सकता है। तो देखो हम लोग को मतलब अगर कांस्टेबल का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर कांस्टेबल का लेवल यहाँ है ना तो एक स्टेप हम लोग को ऊपर ही रखना पड़ेगा, जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो देखो इस तरीके से अगर इन 25 चैप्टर को अगर कंप्लीट करते हो तो बहुत ही जल्दी तरीके से आप कोई भी मॉक दोगे 101% हम कहते हैं 25 प्लस क्वेश्चन करके ही आओगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि आपको जीके जीएस कैसी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना तो ये क्वेश्चन आपका 101% हम कहते हैं अगर 1 मंथ दे दोगे, क्योंकि 25 चैप्टर है। अगर 25 चैप्टर को अगर कंप्लीट कर रहे हो आप तो एक दिन में अगर आप पर्यावरण टॉपिक ले रहे हो, फिर उसी की थ्योरी मतलब थ्योरी करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक दिन में मान लो अगर एक ही टॉपिक कर रहे हो तो 25 डेज में आप कंप्लीट कर ले जाओगे। नहीं 25 डेज तो मान लीजिए 1 से 2 मंथ लग जाते हैं, तो अभी एग्जाम में टाइम है। अगर आप 2 मंथ लेके 25 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, वैसे हम कहते हैं 2 मंथ मत लीजिएगा, क्योंकि देखो कभी कभी जब हम लोग के साथ देखो ऐसा ही होता है, जब एग्जाम पास में आ जाता है तो उस टाइम अगर हम लोग को 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि हाँ मुझे थकान सी हो रही, मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा नहीं लगता। बट अभी एग्जाम में टाइम है तो ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, अब कल पढ़ लेंगे, ये सब्जेक्ट में कल कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला मतलब कभी टारगेट स्किप कर रहे हो, कोई टारगेट रखे हो कि हाँ इस सब्जेक्ट से आज हमें इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये थ्योरी कंप्लीट करनी है, तो उसको स्किप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि चलो एग्जाम जब आएगा तो कर लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस टाइम मतलब सब कुछ कंप्लीट करना होता है, हर सब्जेक्ट को लेवल पे लेके चलना होता है, तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अभी से कंप्लीट करना पड़ेगा। और ज़रूर से ज़रूर ये मतलब ये चीज़ तो ज़रूर से ज़रूर करना है कि जब भी आप थ्योरी करोगे, वो किसी भी टॉपिक की थ्योरी कर रहे हो, यूपी जीके तो कंप्लीट करनी ही करनी है। यूपी जैसे विमुद्रीकरण, जीएसटी, जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसकी थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद PYP जरूर सॉल्व करना है। वो कांस्टेबल का हो गया, जीडी का हो गया, कोई भी स्टेट एग्जाम का जितने भी PYP हैं आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे, मतलब इसमें कैसे पूछा गया था और कांस्टेबल में किस तरीके से पूछा गया था, तो ये चीज़ ज़रूर करना है।
तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करो, कमेंट्स ज़रूर किया करो, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो, रिप्लाई कर दिया करेंगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट हाँ, इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल भी मतलब ये ना कहिएगा कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहले ही मैंने बता दिया है कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा टारगेट लेके चल रही हूँ। मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है, मैं कभी-कभी मतलब खाना खाने का मुझे टाइम नहीं होता। मैं आज भी अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, शाम को 6 बजने वाले होंगे, तो समझ लीजिए क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो फिर इसलिए मतलब अगर हम 1 दिन या 2 दिन बाद रिप्लाई करें तो प्लीज़ इसको माइंड में मत लीजिएगा कि दी रिप्लाई नहीं करती हैं, और 1-2 दिन हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई ज़रूर किया करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। प्लीज़ एक चीज़ का और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।